आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हेलो, एक मिनट। हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा क्या इसमें? हेलो, आ रहा, ठीक। चलिए, टॉपिक नेक्स्ट है। तत्वों का बढ़ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो, जैसे जो हम आज के पढ़ते हैं आवर्त सारणी, तो आज की आवर्त सारणी ऐसे नहीं कि रैंडम बन गया। उसको बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयास किया है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें अपन देखेंगे कि कुछ कुछ साइंटिस्ट है, जैसे आप देखोगे कि डोबेरेनर नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया आवर्त सारणी के लिए। इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट है न्यूलैंड, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके बाद आपके आए मैंडलिफ, उन्होंने दिया। फिर लास्ट में जो अब हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उन्होंने दिया था मोस्ले ने। तो 4-5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार इसके बारे में पढ़ लेते इतिहास, 2-3 लाइन है इसमें। हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, चलो देखेंगे इसमें ये दो पॉइंट को। लिखेंगे सन 1800 में, सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1800 में 31 तत्व ज्ञात थे। फुल स्टॉप। 1865 तक, 1865 तक इनकी संख्या, 1865 तक इनकी संख्या 63 हो गई। 1865 तक इनकी संख्या 63 हो गई, कॉमा अब 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। यानी जब साइंटिस्टों ने काम शुरू किया तो अब देखोगे कि 1800 के आसपास हमको कितने तत्व ज्ञात थे? 31 तत्व ज्ञात थे। फिर थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, 1865, उसमें कितने तत्व हो गए? 63 तत्व ज्ञात हो गए। आज की डेट में, आज है आपको 2025, इस टाइम पे हम कितने तत्व है? 118 तत्व। छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं? कितने बोलोगे? 118 तत्व। अब देखेंगे प्रयास, आवर्त सारणी के बनाने के लिए प्रयास क्या क्या रहे, एफर्ट्स क्या क्या रहे। तो प्रयास में पहला जिक्र होता है डॉबेरेनर का त्रिक नियम। साइंटिस्ट थे डॉबेरेनर, उन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रथम प्रयास किया। ठीक, तो लिखेंगे इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया इसके बारे में। तो त्रिक का मतलब होता है 3-3 एलिमेंट का सेट, 3-3 का सेट। तो लिखोगे इसके बारे में, डॉबेरेनर ने ऐसे, डॉबेरेनर ने ऐसे 3-3 तत्वों के समूह,
डॉबे रनर ने 3 तत्वों के समूह निर्धारित किए, 3 तत्वों के समूह निर्धारित किए जो समान गुण प्रदर्शित करते थे, जो समान गुण प्रदर्शित करते थे, फुल स्टॉप। 3 तत्वों के इन समूहों को, 3 तत्वों के इन समूहों को त्रिक कहा गया। 3 तत्वों के इन समूहों को त्रिक कहा गया। ऐसा ऐसा कर करके उन्होंने पेयरिंग, 3 का एक सेट बनाया, और सेट ऐसा बनाया कि तीनों के गुण समान होंगे। कि भाई ये पहला सेट है, मान लो, देखेंगे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। ये सेट 1 है, तो सेट 1 का प्रॉपर्टी सेम होगा इन तीनों का, सेट 2 का प्रॉपर्टी सेम होगा, सेट 3 का प्रॉपर्टी सेम होगा। ऐसे इन्होंने सभी समान प्रॉपर्टी वाले तत्वों को एक साथ, उनको 3 तत्वों के सेट में जमाया। इसी को क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। अब त्रिक में उन्होंने क्या किया, देख बात समझ ले, इसमें कॉन्सेप्ट फिर बताता हूं आगे। जैसे मान लो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट। फिर मान लो अलग नाम दे इसको, ए बी सी। मैं इसको नाम दे दिया आ ई, ऐसा नाम दिया अलग अलग। ठीक। अब इन्होंने नियम दिया। नियम क्या दिया कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व आप देख रहे थे, एक सेट है, ये सेट 2 है, ये सेट 3 है। अब इन तत्वों को एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे उनके बढ़ते क्रम में जमाया। बढ़ते क्रम के माने छोटे से लेके बड़ा तक। ठीक। तो क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने जो अपना नियम दिया, तो नियम का बेस की शुरुआत किया इन्होंने एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाया, और जमाने के बाद इन्होंने नियम क्या दिया, इन्होंने बोला कि पहला और तीसरा, पहला तत्व और तीसरा तत्व का हम औसत निकालेंगे। पहला तत्व और तीसरा तत्व का हम क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। तो इनका औसत सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। है बात समझ? इन दोनों का जो औसत निकलेगा वो इसके क्या होगा? बराबर होगा। ठीक। फिर इनका औसत इसके बराबर, इसका औसत इसके बराबर। इसको पढ़ने वाला अपन आगे। ठीक। तो चलो इसको लिखते हैं अच्छे से। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। डॉबे राइनर के अनुसार, डॉबे राइनर के अनुसार समूह के तत्वों को, समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के, डॉबे राइनर के अनुसार समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित, मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले एवं तीसरे, पहले एवं तीसरे तत्व के, पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का, पहले एवं तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होता है, लगभग औसत होता है, लगभग औसत होता है। यानी अब दो लिखा हूं, उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि हाँ। इन्होंने क्या किया कि परमाणु द्रव्यमानों को द्रव्यमान के आधार पर बनाया,
परमाणु परमाणु द्रव्यमानु की आरोही क्रम में जमाया, और जमाने पे क्या देखा इन्होंने, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास यानी औसत किसके बराबर होगा, सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये जितना लिखे में से पॉइंट ये है कि पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट औसत माने फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का औसत सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। अब इसको देखते हैं। इसमें क्लिक करते हैं। सेट 2 सेट 3 देखेंगे तो इन्होंने 3 सेट तैयार किया। पहला सेट था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, ठीक। अगला सेट है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये पर देखो, तो अगला सेट है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहला बेसिक क्वेश्चन पूछता है सेट, तो पहला सेट क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगला क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब जैसे इन्होंने बताया यहां पे, अब यहां पे आप देखोगे कि अब क्या बोला, पहला और तीसरा का औसत यानी 7 प्लस 39 का औसत कितना होगा, जोड़ने पे 46/2 कितना आ गया, 23। बीच वाले के बराबर आएगा या लगभग बराबर आएगा, ठीक। तो देखो आ गया, पहला तीसरा को ऐड किए, लिथियम सोडियम को ऐड किए। अब देखो पहली बात, ये एटॉमिक मास के किस बेसिस पे है, बढ़ते क्रम में। 7, 23, फिर 39, फिर 40, 88, एक एक समूह। इसमें तो इसमें चेक करोगे एक बार। अगला क्या है, 40 प्लस 137/2। अगला चेक करोगे 35.5 प्लस 127 है, चेक करो 127/2। चेक करो इसको, तो देखो जोड़ो इसको, चेक करो इसको आगे, ठीक है। इसको जोड़ने पे कितना रहा है, 177.2। और कितना रहा है और करने पर कैलकुलेशन, 170, ये आ रहा है 88.5। देखो कितना चाहिए, 88.5। ये ऐड करो 35.5 ऐड करो। ऐड करने पे आपको दिख जाएगा ये ऐसा आ रहा है, जो भी रहा है। देखो बस समझो, यानी ये किसके 80 के आसपास है, किसके आसपास है, 80 के आसपास है। या तो बराबर आएगा या लगभग बराबर आएगा। तो पहले और तीसरे का द्रव्यमान बीच वाले द्रव्यमान के बराबर या लगभग बराबर। तो यहाँ पे कितना था 23, यहाँ पे एग्जैक्ट आ गया 23। यहाँ पे कितना 88, यहाँ पे कितना आ गया 88.5। यहाँ पे कितना है 80, यहाँ पे कितना आ गया 81.25। ठीक, ये तो
बहुत क्वेश्चन पूछता है नियम से कि नियम क्या है, ठीक। पूछता है कौन कौन से तत्व थे, कौन से तत्व नहीं थे। कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेट वन, ठीक। ये भले याद मत करो, ये भले याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेट याद करो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगला क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। चलो नोट कर लो, इसको नोट करना तो फिर आगे बढ़े। से बोलो, नोट करोगे? करो नोट, नोट कर लो। अब देखते कुछ कमी थी ना, ये अप्लाई नहीं कर पाए, नहीं कुछ कमी थी। हो गया? चलो, तो सेट वन क्या था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बोलिए साथ साथ, क्या क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगला क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट आज हम फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो इसलिए नहीं करते हैं कि उस टाइम पे जितने ज्ञात तत्व थे, उस टाइम पे ज्ञात तत्वों में से केवल 3 सेट ही फॉलो, यानी इस टाइम पे जब देखोगे डॉवेरनर ने जब बनाया था ना, तो 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 56। तो 56 तत्वों में केवल 3 3 6 3 9 एलिमेंट है, इस रूल को फॉलो करते थे, बाकी रूल फॉलो नहीं करते थे। दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। तो लिख लेंगे एक लाइन इसमें, इस पे लिख लेंगे, प्रमुख कमी, ठीक। लिखेंगे इसके बारे में। डॉवे रनर, डॉवे रनर उस समय, डॉवे रनर उस समय ज्ञात तत्वों में से, डॉवे रनर उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल, ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक की पहचान कर सके। उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक की पहचान कर सके। इसलिए इसलिए त्रिक में वर्गीकरण की, इसलिए त्रिक में वर्गीकरण की यह प्रणाली, त्रिक में वर्गीकरण की यह प्रणाली उपयोगी नहीं पाई गई। त्रिक में वर्गीकरण की यह प्रणाली उपयोगी नहीं पाई गई, उपयोगी नहीं पाई गई, ठीक। अब तो ये पहला हो गया, पहला ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ? फेल हुआ, लेकिन बेस तैयार हो गया। यहां से हमको क्या मिल गया? बेस मिल गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रयास नंबर 2। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक
नियम। ठीक, चलो लिखते हैं इसके बारे में। लिखेंगे 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अनुसार सबसे कम एटॉमिक मास वाले, परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन को पहला स्थान मिला तथा अंतिम तत्व के रूप में इन्होंने थोरियम को जगह दी। तो इनके अनुसार पहला तत्व क्या रखा था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व किसको क्या रखा था? थोरियम। ठीक है ना। अभी इसका एक बार देख लेते हैं। और इसमें जैसे एक पॉइंट लिखो इसमें इन्होंने तत्वों को संगीत के सुरों के हिसाब से जमाया था। तो देखो कि संगीत में होते हैं ना 7 सुर, सा रे ग म प ध नी सा। फिर से क्या हो रहा है? सा रिपीट हो रहा है। तो वैसे इन्होंने क्या किया, जैसे आप देखोगे सा रे ग म प ध नी सा। देखो ये अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों को तो सारेगामा पधने से नहीं आएगा। तो ये भारतीय सुर है सारेगामा पधने से। ये अंग्रेजी वाला है, डो रे मी फा सा लो फा सा ला टी। ठीक, तो ये भारतीय सुर है ना। ये यानी ये देखोगे भारतीय संगीत
के सुर, ठीक, और ये हो जाएगा पाश्चात्य, पाश्चात्य सुर, और यहाँ पे लिख लेंगे हम तत्व। बात है उसको मैं पहले फर्स्ट बात समझे। जैसे देखो आप देखोगे संगीत में सुर होते हैं सा, देखो सा रे ग म प ध नी सा, ठीक, यानी सातवां वाला माने आठवां जो तत्व है किसी समान होगा, पहले समान होगा, ठीक। तो देखो ये यानी सा रे, देखो ये फर्स्ट है मान लो, ठीक है, इसको फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड सुर है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ। तो आठवां किसके बराबर होगा, पहले के, यानी फिर से क्या आएगा, फिर से सा आएगा, तो सा फिर से वापस आ गया, यानी फिर सेम, यानी ये अलग अलग ग्रुप बनाया, ये ग्रुप बस, ये फिर सेम ग्रुप टू। ऐसा करते करते हाइड्रोजन ये वाला जो ग्रुप है उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ये वाले ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होगी, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होगी, ये ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी हर जो आठवां तत्व है वो पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। इस बेसिस में उन्होंने जमाया था, इस बेसिस में उन्होंने जमाया था, और एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें, सब पूछेगा कि पहला तत्व में क्या स्थान दिया, पहला तत्व क्या कौन सा था, हाइड्रोजन, ये सबसे कम से लेकर सबसे लास्ट तक 56वां तत्व कौन सा है, थोरियम, ठीक। तो जो टोटल 56 तत्वों को जमाया, ठीक। तो इसको बना लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कमी देखते हैं, तो इसको भी अपन अप्लाई नहीं कर पाए। हो गया, चलो अब देखो इसमें दिक्कत क्या था, दिक्कत दो तीन दिक्कत है मेन। पहले दिक्कत था कि इन्होंने पूरा 56 तक के तत्व में कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा, कोई भी, इसका मतलब यह है कि इन्होंने माना कि भाई 56 इसके अलावा भविष्य में और कोई भी तत्व की खोज नहीं होगी, जो कि सरासर गलत, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बीच में, जैसे आप इसके बाद आगे जब देखोगे मेंडलिफ ने जगह छोड़ा ताकि इन फ्यूचर सेम प्रॉपर्टी वाला मिले तो हम वहां पे सेट कर सके। इन्होंने पहला काम ये किया कि टोटल 56 तत्वों में कोई भी स्थान नहीं छोड़ा और बोला कि भैया 56 तत्व ही होंगे, आगे और तत्वों की खोज नहीं होगी, जो कि सरासर गलत हुआ, ठीक। और इनका खुद का बनाया नियम, इनका खुद का बनाया नियम, जैसे एक लाइन इसमें और लिखूंगा, देखिए और चीजें क्लियर होगा, एक इसमें क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, यानी एक लाइन और ऐड करता हूँ इसमें ये वाला। हाँ, अब इसमें मामला क्या है, इनका बनाया खुद का नियम, इनका बनाया खुद का नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू था, यानी जो फर्स्ट, यानी क्या नियम था कि फर्स्ट का गुण, फर्स्ट एलिमेंट का गुण
एट्थ के गुण के समान होगा नाइन्थ वाला, मैंने फर्स्ट गुण एट्थ के समान होगा, सेकेंड वाला नाइन्थ के, थर्ड वाला टेंथ के, ऐसा। तो ये अष्टक वाला नियम है, अष्टक वाला नियम है। तो ये खुद कहाँ तक लागू था, ये खुद का बनाया नियम सिर्फ कहाँ तक लागू होता था, कैल्शियम तक। ठीक, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इसमें ड्रॉबैक आया। तो इसमें लिखें, ये लाइन और ऐड कर लो, ये लाइन ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में बताना था मेरे को। क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और आयरन, इन्होंने सेट करने के चक्कर में, जैसे अब यहाँ पे देखो, आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो अलग होते हुए भी, प्रॉपर्टी अलग होते हुए भी इनको समूह सेम रखा। प्रॉपर्टी अलग है, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हैं पीएससी बाबू का, मानो ठीक है, कुछ 12वीं बच्चों को बैठा देंगे, या मान लो बैठा दिए 10वीं के बच्चे को बैठा दिए, ठीक है, कि बेटा तेरे बोर्ड वाले एग्जाम में मान लो कि ऐसे आएगा पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा बोर्ड में, पीएससी का पेपर आएगा, मान लो उसको बच्चे को बोल दिए कि तेरे 10th वाले एग्जाम में जो मार्च में होगा वो तेरे पीएससी प्री का पेपर है, तो पॉसिबल है क्या? वो उसका मतलब ही नहीं, यानी जबरन सेट करने के चक्कर में, जबरन भीड़ बढ़ाने के चक्कर में 10वीं 12वीं दूसरी तीसरी के बच्चे को बैठा दिए कि हाँ हमारा सेट है मामला, कि देखो मैं 56 तत्व तक जमाया हूं, जो कि सरासर गलत हुआ। कि इन्होंने क्या किया, समूह माने इन्होंने 56 तत्व भरने के चक्कर में अलग अलग प्रॉपर्टी वाले भी, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले तत्वों को भी सेम ग्रुप में, ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रुप मतलब जैसे आप देखोगे, आप 2-3 दोस्तों का ग्रुप होगा, इसका मतलब विचारधारा सेम होगा। तुला गुपचुप पसंद है तो मोहन गुपचुप पसंद है, तुला चाय सिगरेट पसंद है, मोहन चाय सिगरेट पसंद है, मोहन चाय के साथ सिगरेट बजाते हैं, या तुला मोमोज पसंद है, मोहन मोमोज पसंद है, ठीक है। तो ऐसा होता है नहीं, दोस्ती कैसे होती है, अपने टाइप के लोगों से, ऑब्वियस सी बात, हमको लगता है वाइब मैच कर दिया, चलो भाई दोस्ती हो गई। बिहाव होता है अपोजिट में, दोस्ती होता है सेम में, है ना, होता है भाई। आप जैसे आप 2-3 लोग, आपके लगा क्या, मेरे टाइप सोचती है, ठीक है, मेरे टाइप खाती है, मेरे टाइप समझती है, जो भी XYZ, तो ऐसे ही होता है चीज़ों को लेके। हाँ, तो ये समूह है, तो इस समूह में इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें समान होनी चाहिए, इसके मुताबिक चीज़ें समान होनी चाहिए, इसके मुताबिक समान चीज़, लेकिन इसके बाद गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ये समान नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो भर भर गलत है कि ऑक्सीजन अलग है, सल्फर अलग है और आयरन अलग है, ले, तो ये सब क्या हो गया, कमी हो गया, इसलिए वर्तमान में हम इसको अप्लाई नहीं करते। भाई अगर नियम वही है जो सभी के लिए क्या हो, फिट हो, तुर्ब अलग नियम, तुर्ब अलग नियम, तुर्ब अलग नियम, और बाकी पर अपवाद, तो ऐसे नियम का कोई मतलब ही नहीं आया, बस समझ। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिटेशंस, सीमाएं, प्रमुख कमी लिख लो इसमें। चलो तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर से, प्रमुख कमियां, लिखिए पहला, देखिए पहला पॉइंट, न्यूलैंड द्वारा, न्यूलैंड द्वारा बनाया गया, बनाया गया यह नियम, यह नियम केवल कैल्शियम तक के, केवल कैल्शियम तक के तत्वों पर लागू होता था, कैल्शियम तक के तत्वों पर लागू होता था, अर्थात कैल्शियम के बाद, अर्थात कैल्शियम के बाद पहले और 8वें तत्व में, अर्थात कैल्शियम के बाद पहले और 8वें तत्व में समान गुण, कैल्शियम के बाद पहले और 8वें तत्व में समान गुण नहीं थे, समान गुण नहीं थे, ठीक है। तो मानिए जैसे आप यहाँ पे देखोगे,
कि हर ये पहले के बाद आठवां ये सब रिपीट हो रहा है, सेम हो रहा है, बट कैल्शियम के बाद खुद का इनका बनाया गया नियम, खुद का बनाया गया नियम फेल हो गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कौन से तत्व तक ही लागू होता था कैल्शियम तक। पहला तत्व क्या रखे थे इन्होंने, हाइड्रोजन। अंतिम तत्व कितने रखे थे, हाँ, इस तरह से 56 तत्वों को शामिल किए थे। तो पहला तत्व में के स्थान पे हाइड्रोजन था सबसे कम, और लास्ट में थोरियम। ठीक, लिखो कमी नंबर 2। पहला अपन ये देखें, ओनली कैल्शियम लागू होता था। पॉइंट नंबर 2, कमी नंबर 2, उन्होंने माना कि प्रकृति में केवल, उन्होंने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं। उन्होंने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं, और भविष्य में और तत्वों की खोज नहीं की जाएगी। उन्होंने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं, और भविष्य में और तत्वों की खोज नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको, यहाँ पे इसमें कुछ चीज मिसिंग नजर नहीं आ रहा है। इस वाले जो इन्होंने बनाया था इसमें कुछ कमी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ क्या। हाँ जैसे, हाँ देखिए, हाइड्रोजन के बाद क्या आना चाहिए था, हीलियम, जो कि नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं है। ठीक, आर्गन नहीं है। ये जितने भी अक्रिय गैस हैं ये सब आप देखोगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सबको इन्होंने स्थान नहीं दिया। स्थान नहीं देने के पीछे रीजन है, इनको खुद नहीं पता था, इनको अक्रिय गैस के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अक्रिय गैस को स्थान नहीं दिया। तो लिख लो इसको, लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, अक्रिय गैस उस समय तक, अक्रिय गैस उस समय तक नहीं खोजे गए थे, अक्रिय गैस उस समय तक नहीं खोजे गए थे, इसलिए न्यूलैंड के आवर्त सारणी में, इसलिए न्यूलैंड के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों, इसलिए न्यूलैंड के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान नहीं मिला, स्थान नहीं मिला। एक और लिख लो, एक और लिख लो, और एक ही समूह में, एक ही समूह में इन्होंने, एक ही समूह में इन्होंने असमान गुणों वाले, असमान गुणों वाले तत्वों को रखा, असमान गुणों वाले तत्वों को रखा, असमान गुणों वाले तत्वों को रखा। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन, इनका प्रॉपर्टी अलग है, प्रॉपर्टी अलग होने के बावजूद इन्होंने क्या किया, इनको स्थान सेम दिया। ठीक, तो ये हो गया एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, इतना आपका सफिशिएंट। ठीक, तो पहला ड्रॉबैक, पहला कमी था कैल्शियम तक की। अगला क्या देखे थे,
कि इन्होंने बोला का सिर्फ 56 तत्व ही हो सकता है। तीसरा देखें कि अक्रिय गैस को पता नहीं था तो स्थान नहीं दिया। चौथा अपन देखे हैं क्या कि असमान असमान गुणों वाले तत्वों को भी सेम ग्रुप में रखा गया है। ठीक, तो ये हो गया इसमें, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो जिन्होंने प्रयास किया था, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। लिखेंगे मेंडलीफ ने मेंडलीफ ने तत्कालीन मेंडलीफ ने तत्कालीन तत्कालीन ज्ञात तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 63 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के 63 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक, तो इन्होंने भी क्या किया, बात समझना, इन्होंने क्या किया, अपने टाइम पे इनको पता था 63 तत्व, कितना 63, तो हर 63 तत्वों को लिखा है कार्ड में, कार्ड में लिखा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, और सबको लिख के अब उनके फिजिकल एटॉमिक मास के आधार पर जमा ही जमाया है, साथ साथ उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जमाया। इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दिया था, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम पे। इन्होंने थोड़ा सा एक काम और किया, तो लिखो, हाँ लिखो अगला वर्ड इसमें, इन्होंने पहली बार समान भौतिक और समान भौतिक और रासायनिक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले, पहली बार समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों का वर्गीकरण उन्होंने पहली बार वर्गीकरण किया। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमा ही साथ साथ उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को भी ध्यान दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनकी आवर्त सारणी, इनकी आवर्त सारणी का प्रकाशन, इनकी आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में 1872 में जर्मन पत्रिका 1872 में जर्मन पत्रिका में हुआ, जर्मन पत्रिका में छपा, जर्मन पत्रिका में छपा। इनका जो आवर्त सारणी है पब्लिकेशन पब्लिश हुआ था कब, 1872 में जर्मनी का एक पत्रिका है, उस पत्रिका में पहली बार इनका आवर्त सारणी क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है इसमें, छोटे छोटे एग्जाम। ठीक, लिखो नेक्स्ट अब,
लिखेंगे रासायनिक गुणों के लिए, रासायनिक गुणों के लिए मेंडलीफ ने, रासायनिक गुणों के लिए मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, रासायनिक गुणों के लिए मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ तत्वों द्वारा निर्मित, तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया, तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। फुल स्टॉप। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन किया, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन किया क्योंकि वे बहुत अधिक क्रियाशील है, क्योंकि वे बहुत अधिक क्रियाशील है और अधिकांश तत्वों के साथ, अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। एक पॉइंट और लिखना, यौगिक बनाते हैं, फुल स्टॉप। इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड, तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्राइड के सूत्र, तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र ऊपर लिखे जाते हैं, ऊपर लिखे जाते थे। तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र ऊपर लिखे जाते थे। यानी इन्होंने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करने के लिए ऑक्सीजन और क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, क्योंकि ये मैक्सिमम तत्वों के साथ रिएक्ट कर देता है, इसको लिया। और सभी को जब देखोगे मेंडलीफ का रासायनिक सबसे ऊपर में ऑक्साइड और हाइड्राइड लिखा है, उनका सूत्र लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है, 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि किन तत्वों को विशेष ध्यान दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और आवर्त सारणी के सबसे ऊपर में क्या लिखा गया है, हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले लिखे गए कि कैसे कैसे अलग अलग जो तत्व हैं उनके साथ क्रिया करेगा, ठीक। अगला पॉइंट लिखोगे, इन्होंने आवर्त और वर्ग के बारे में बताया, आवर्त और वर्ग के बारे में बताया। इनके अनुसार आवर्त क्षैतिज कतार, इनके अनुसार आवर्त क्षैतिज कतार, ऐसे इस टाइप के क्या होगा, आवर्त क्षैतिज कतार, जबकि वर्ग ऊर्ध्वाधर कतार में होते हैं, ऊर्ध्वाधर कतार में होते हैं, जैसे इस टाइप का, ये इस टाइप का, ये ऊर्ध्वाधर में वर्ग कहा और क्षैतिज में क्या बोला, आवर्त बोला, ठीक। लिखो अब इसमें नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो इसमें, इन्होंने अपने आवर्त सारणी में, इन्होंने अपने आवर्त सारणी में सारे उपलब्ध
तत्वों को सजाया, अपने आवर्त सारणी में सारे उपलब्ध तत्वों को सजाया, फुल स्टॉप। कुछ खाली स्थान छोड़ा, कुछ खाली स्थान छोड़ा ताकि जब भी खोज हो, ताकि जब भी खोज हो उसे खाली स्थान पर, उसे खाली स्थान पर लिखा जा सके, उसे खाली स्थान पर लिखा जा सके। यानी जितने उपलब्ध तत्व थे सबको जमाया और क्या छोड़ा, खाली स्थान, ताकि इन फ्यूचर कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी हो तो हम वहां पे स्थान दे सके। एक पॉइंट लिखो नेक्स्ट। जब अक्रिय गैस की खोज हुई, जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो उसे बिना, आवर्त सारणी को, उसे बिना आवर्त सारणी को बाधित किए बिना, बाधित किए बिना एक अलग समूह में रख दिया, एक अलग समूह में रख दिया। इनके टाइम पे भी आवर्त सारणी खोज नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने अलग से ग्रुप रखा, तो एक प्रॉपर एक ग्रुप का हुआ, किसमें, जिसमें हम किसको रखे थे, अक्रिय गैसों को रखे थे। ठीक है, अब फिर भी इसमें कुछ कुछ कमियां थी, लेकिन एक बेस मिल गया था। अब फाइनली इसके बाद जो अंतिम है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे बोलते हैं मोसले की आवर्त सारणी। तो 3-4 के बारे में पढ़ना था हम लोग को मेन, तो एक क्लास और लगेगा, इसमें अपन आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगला क्लास हमारा मेनली ओरिएंटेड रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आप डाल दो, इसमें मेडलिफ की आवर्त सारणी की प्रमुख कमियां, मेडलिफ की आवर्त सारणी की प्रमुख कमियां। तो इसी कमी से आगे लेक्चर में आपको लूंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जितने भी आज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैं फिर क्वेश्चन दूंगा लास्ट में। तो आज अपन मेनली पढ़े पहला डॉमिनेंट के बारे में, 3 का सेट दिया, उसके बाद न्यूलैंड के बारे में, फिर उसके बारे में मेडलिफ के बारे में। मेडलिफ क्या कल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट संडे।